बच्चों, हमारा शरारती चीकू बंदर आज उछल कूद क्यों नहीं कर रहा है? लगता है उसकी मनपसंद सोने वाली डाल रात के तूफान में टूट गई है। अब वो क्या करेगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं पिछले 1 साल से सिर्फ इसी डाल पर सोता था। यहाँ मेरी सबसे अच्छी और आरामदायक जगह थी। अब मैं इस पूरे जंगल में कहीं और बिल्कुल नहीं सोऊंगा। अरे चीकू, जंगल में तो हजारों पेड़ और लाखों डालियां हैं। तुम किसी और डाल पर जाकर क्यों नहीं सो जाते? बिल्कुल नहीं पांडू, मुझे सिर्फ अपनी वही डाल चाहिए। मैं अभी इसी वक्त दादू हाथी के पास जा रहा हूँ। वही इस टूटी हुई डाल को जोड़ने का कोई उपाय बताएंगे। हाँ चीकू, रुको, मैं भी चलूंगा। मैं कई दिनों से दादू हाथी से नहीं मिला हूँ। चीकू, जमीन पर चलते हुए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तुम हमेशा की तरह पेड़ों की डालियों पर झूलते हुए क्यों नहीं चल रहे हो? जब तक दादू हाथी मेरी उस खास डाल को वापस नहीं जोड़ देते, मैं किसी और पेड़ की डाल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम बिना बात के जिद कर रहे हो चीकू। खैर छोड़ो, जरा सामने देखो, वहाँ घना और हरा भरा बांस का जंगल आ गया है। हमें वहाँ से बहुत सावधानी से निकलना होगा। अरे यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। चलो हम जल्दी से उस बांस के जंगल को पार करते हैं। पांडू, जरा इस हरी बेल को देखो। इसका पुराना पेड़ टूटकर गिर गया है, लेकिन यहाँ जमीन पर नहीं गिरी। बिल्कुल चीकू, इस बेल ने अपना पुराना पेड़ गिरने पर रोना नहीं शुरू किया, बल्कि हवा के साथ झुककर इस नई बांस के पेड़ को पकड़ लिया और खुद को एडजस्ट कर लिया। यह बेल तो बहुत समझदार है। अरे बातों बातों में हम उस रस्सियों वाले पुराने पुल के पास पहुंच गए। हवा में पुल बहुत हिल रहा है। चलो इसे पार करते हैं। अरे चीकू भाई, मैंने सुना है तुम्हारी डाल टूट गई है। तुम दादू हाथी के पास जाकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो जो भोलू भालू है ना, उसकी गुफा बहुत बड़ी है। तुम चालाकी से उसे डराकर उसकी गुफा पर कब्जा कर लो। नहीं लोटू, किसी और का घर छीनना बहुत बुरी बात है। मैं अपनी परेशानी सुलझाने के लिए किसी दूसरे को परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा। तुमने बिल्कुल सही कहा चीकू, हमें किसी की गलत बात नहीं माननी चाहिए। अरे देखो, सामने वहाँ जुगनुओं वाला जादुई जंगल आ गया है। चलो जल्दी से उसके अंदर चलते हैं। आउच! पांडू, इस जंगल की जमीन पर बहुत सारे कांटे हैं। मेरी पसंदीदा डाल टूट गई है, इसलिए मुझे जमीन पर इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अरे चीकू, तुम जमीन पर क्यों चल रहे हो? ऊपर देखो, जुगनुओं की रोशनी से चमकती हुई कितनी सुंदर डालियां है। तुम इन पर आराम से झूलते हुए आगे बढ़ सकते हो। मैं किसी और डाल पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है। अरे बाप रे, सामने वहाँ जादुई चमकता हुआ पेड़ कैसा है? चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
अरे वाह, यह नजारा तो कितना अद्भुत है पांडु। इस जादुई पेड़ की हर एक डाल कितनी सुंदर है और हवा के साथ मीठी संगीत भी बजा रही है। हाँ चीकू, और यह पेड़ अपनी किसी एक डाल से नहीं बल्कि अपनी सभी डालियों से प्यार करता है। हर डाल की अपनी एक अलग खूबी होती है। तुम सच कह रहे हो पांडु। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। चलो अब हम दादू हाथी के उस ध्यान स्थल की तरफ बढ़ते हैं। पांडु, मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल के बाकी पेड़ की डालियाँ भी इतनी मजबूत और मजेदार होती है। मैं तो बेकार ही एक डाल के लिए रो रहा था। अरे वाह चीकू, तुम तो आखिरकार नई डालियों के साथ खुद को एडजस्ट करना सीख ही लिया। अब तुम पहले की तरह खुश लग रहे हो। बिल्कुल पांडु। और देखो, सामने वहाँ शांत और पवित्र चोटी आ गई है। दादू हाथी वही ध्यान करते हैं। चलो हम धीरे धीरे चलते हैं। चीकू, यहाँ हमें बिल्कुल आवाज नहीं करनी चाहिए। दादू हाथी बहुत गहरे ध्यान में बैठे हैं। हम चुपचाप यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ पांडु, मैंने अपनी जिद छोड़ दी है और मैं दादू की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो हम उनके आंखें खोलने का इंतजार करते हैं। आओ चीकू बेटा और पांडु, तुम्हारा भी स्वागत है। चीकू, मैं तुम्हारी उस टूटी हुई डाल के दुख को, तुम्हारी जिद को और अब तुम्हारे इस शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे को यहाँ से बहुत ध्यान से देख रहा था। दादू, मेरी वह डाल बहुत पुरानी और मेरी सबसे पसंदीदा थी। जब वह टूट गई तो मुझे लगा कि मैं अब पूरे जंगल में कहीं और नहीं सो पाऊंगा। मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? और फिर जादुई पेड़ को देखकर मेरी जिद कैसे टूट गई? प्यारे बच्चों, याद है उस हरी बेल को? जब उसका पुराना पेड़ गिर गया तो उसने रोने के बजाय तुरंत नए बांस को पकड़ लिया और वह जादुई पेड़ वह अपनी किसी एक डाल से नहीं बल्कि अपनी सभी डालियों से प्यार करता था। अरे वाह दादू, मतलब हमें किसी एक चीज से जिद अरे वाह दादू, मतलब हमें किसी एक चीज से जिद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमारी परेशानी बाहर नहीं, हमारी जिद में होती है। जब हम किसी एक चीज या एक जगह से चिपक जाते हैं तो बदले में हमें दुख मिलता है। लेकिन जब हम उस हरी बेल की तरह एडजस्ट एवरीवेयर अपना लेते हैं तो पूरा जंगल और उसकी हर डाल हमारी दोस्त बन जाती है और हम हमेशा खुश रहते हैं। अरे बाप रे, तूफान